ये उन गरीब लोगों की छतों को ध्वस्त करने का नज़ारा है, जो उनके मकान बनों को जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। सैकड़ों मकान हैं जो यहाँ जिला प्रशासन की कार्रवाई से आज तोड़ के नष्ट कर दिए गए हैं। इनों की छतों से, इनके घरों की छतों को तोड़कर नष्ट किया गया है, इनके सर से छत का सहारा छीन लिया गया है। ये तमाम वो लोग हैं जो अब धीरे धीरे यहाँ से अपना सामान, किसी की कोई बल्ली है, कोई एंगल है, वो उठाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जाएं कहाँ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इनको ध्वस्त किया जाए, लेकिन इनकी कार्रवाई करने के बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और इन लोगों को स्टे दे दिया गया। लेकिन कॉपी निकलने में इतनी देरी हुई, तब तक जिला प्रशासन ने अपनी कार्रवाई कर दी और कार्रवाई का नतीजा आप देख रहे हैं। ये सैकड़ों गरीब लोगों के मकान हैं, उनकी छत है, उनकी जीवन भर की कमाई है और उनके बच्चों के मुंह से वो निवाला छीन छीन कर इन लोगों ने अपनी छतों को बनाया था ताकि ये उस पर अपना जीवन व्यतीत कर सकें। लेकिन अब कहाँ जाएं और इनका हर्जाना भरेगा कौन? ये तमाम लोग हमारे साथ हैं, हम सीधी दिखा रहे हैं। ये माता जी हमारे साथ हैं, ये बता रही हैं कि सुबह से ही जो जिला प्रशासन ने कार्रवाई की और इनके सैकड़ों मकानों को ध्वस्त कर दिया। पिया नहीं सुबह से, ऐसा मुश्किल तो गरीब माँ तो कांग्रेस आई में भी नहीं हुआ जो बीजेपी से क्या कर रही है और घर तो बेघर कर रही है। अब तो बहन बेटी बताओ हम कहाँ जाकर रहेंगे? कम से कम हमें ये तो दिलासा दो कि हम कर रहेंगे कहाँ जाकर, जो इन लोगों ने अपनी मर्जी चलाई है। ये कहाँ रखेंगे? मैसेज आने के बाद में भी, उसके बाद भी बात नहीं मान रहे ये लोग। हमें छत नहीं, कहाँ जाए बताओ? हम तो उजड़ गए। बेघरों के ऊपर तक खाने पीने को ना का, इसको लॉकडाउन ने मार दिए, इसको काम धंधा छूटे पड़े, इन्हें को सब काम में बैठे, अपने घर घूरे में बैठे हैं। हमारा ये घर का ही तो सहारा हो, हमें आके तो पक जावे। घर का सहारा तो जो भाजपा सरकार ने नहीं मार दिया। हमारे तो आदमी भी नहीं है, हम तो अकेले कमा नहीं, ऐसा हाल तो किसी ने भी नहीं करो है। बीजेपी सरकार इसने बोली जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आप कहाँ गई वो झुग्गी और कहाँ गए वो मकान? और कहाँ मांगने आते नहीं देंगे, कोई भी बीजेपी की सरकार है तो कोई नहीं देना हमको। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आया जब ये सारा काम हो रहा था यहाँ पर? कोई पहुँचा? कोई बीजेपी का कोई भी नेता नहीं आया आज तक हमारे पास, ना तो कुछ पूछने के लिए, ना कुछ बताने के लिए कि बीजेपी क्या है नहीं है। बीजेपी बिल्कुल बेकार नेता है सर, इतना बेकार घटिया चीज है, बात नहीं। यानी कि नहीं गए हम नेता के पास, कई बार गए नेता के पास, किसी ने सुनवाई नहीं करी हमारी। जब ये बाउंड्री लगाई थी, जब रेलवाई कहाँ गई थी, उस समय हटा देते तो भाई यहाँ से तुम झुग्गी ने हटा लो, गए तो भगा भी दिए। है उस समय हटा दे तो जब दुख भी ना होता इतना। जो लोग गामन की जगह जाया बेच कर यहाँ पे आके रह रहे। जबरदस्ती 24 घंटा की सिटी आ गई, जब तोड़ के गए जबरदस्ती डंडे मार के भगा करके। जब अगर आगे दिल्ली में जाए सुप्रीम कोर्ट में देख लो, ये तोड़े मतलब बाखन सिटी आई है ना आई, कुछ बराबर बढ़ा सकते हैं वहाँ पे। ये तमाम वो लोग हैं जिनके आंसू निकल रहे हैं, जिनकी छत टूट गई है, जिनका आशियाना टूट गया है, उनके बच्चों के सर से छत टूट गई है। जिला प्रशासन की कार्रवाई आज यहाँ पर सुबह से ही चालू रही। जेसीबी ने पीला पंजा टूटा। ये तमाम वो लोग आपको हम दिखा रहे हैं, सैकड़ों मकान तोड़कर ध्वस्त कर दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में। सभी लोग इनको कोस रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को बुरा भला कह रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, हम आपको सीधा दिखा रहे हैं तस्वीर संजय नगर की, जहां पर सैकड़ों मकान तोड़कर ध्वस्त किए गए हैं। सभी की जो यहाँ हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व महासचिव बलजीत कौशिक जी पहुँचे हैं, वो सुबह भी यहाँ आए हुए थे और इनके ही प्रयासों से काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो जेसीबी का अमला था, जिला प्रशासन का अमला था, वो रुका और उसके बाद इनकी अरेस्टिंग भी की गई। इनको पुलिस
तो पुलिस चौकी नंबर 11 में भी इनकी पूरी टीम के साथ इनको अरेस्ट करके रखा गया। अब ये वहाँ से छूटे हैं और दोबारा उन जगह पहुँचे हैं जहाँ पर यह जिला प्रशासन ने ये निर्मम कार्यवाही की है। बलजीत जी, आप यहाँ पहुँचे, आज फिर दोबारा, सुबह भी आप आए थे और अब फिर दोबारा आए हैं, अभी पुलिस चौकी ने आपको अरेस्ट किया था। आज इन लोगों का दुख दर्द समझने आए हैं, क्या कहेंगे आज? मैं ये कहूँगा, जब भाजपा सरकार आई है गरीबों को उजाड़ने का काम किया है। जब 2009 से 13-14 तक जब आनंद कौशिक जी कांग्रेस के विधायक थे, पूरे एरिया में एक भी झुग्गी झोपड़ी को नहीं हिला गया, और जिस झुग्गी झोपड़ी तोड़ी गई उनको फ्लैट देने का काम किया, उनको बचाने का काम किया। भाजपा सरकार जब से आई है गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है। हमें बड़ा दुख महसूस हो रहा है। जो जिसने अपना पेट काट के एक एक ईंट बना के अपना मकान आशियाना बनाया है, मैं भर्त्सना करता हूँ भाजपा सरकार को और चेतावनी देता हूँ, अगर इसी तरीके से भाजपा सरकार करती रही, आने वाले टाइम में जनता ही उनको लाई दी और जनता ही उनको घर बिठाने का काम करेगी। किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। आज यहाँ बहुत सारे करीबन 200-250 मकान ध्वस्त किए गए हैं, तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर आ गया था इनके पास, लेकिन उसके बाद फिर जिला प्रशासन ने कार्रवाई क्यों की? हमने प्रशासन को कहा था, सुप्रीम कोर्ट महोदय ने स्टे कर दिया है, थोड़ा आध पौन घंटा 1 घंटा वेट कर लीजिए, और वेट करने के बाद उनने तोड़ना चालू कर दिया और मेरे को अरेस्ट करके 11 की चौकी में बिठा दिया गया। और तोड़ने के बाद 1-1.5 घंटा के बाद फिर स्टे आया। फिर ये 250-300 जो गरीबों के आशियाने तोड़े गए हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये भाजपा सरकार जवाब दे, खट्टर सरकार जवाब दे, रेलवे प्रशासन जवाब दे। ये दिवाली के टाइम में ऊपर से त्योहार आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कि कई बहनों की डिलीवरी हो रही है, वे कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे? बड़ी शर्म की बात है। ऐसी भाजपा सरकार को मैं लानत देता हूँ और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। ये तमाम, ये देख रहे हैं आप पूरे, ये तमाम वो लोग हैं जो खून के आंसू रो रहे हैं। ये पीछे और लोग भी हैं हमारे साथ। पिकनिक मनाया जा रहा है, वो गरीब आदमी हो, अगर अमीर होता तो कहीं जाके सेक्टर में नहीं बसता है। सारे दिन इंसान कमा रहा, संजय अपने बच्चन का पेट पाल रहा है, उसके शर्म नहीं आया तोड़ने में है। मोतिया चोतिया बना है, बड़का लीडर बना है। खतरनाक है मोदी, खतरनाक कोरोना से भी है। बिल्कुल आदमी बचेगा मोदी से तो कहीं बिल्कुल ना बचेगा मोदी से कोई आदमी नहीं बचने का। बताओ गरीब आदमी को कैसे कैसे मारा है। लेडीज बेचारी देखो, जिसकी लड़की बेचारी वो कहाँ जाएंगी? कोरोना और मोदी में तमाम वो लोग हैं जो अपना दुख दर्द यहाँ बयान कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार का एक नुमाइंदा यहाँ इनको देखने तक नहीं पहुँचा है। बल्कि अभी कांग्रेस के महासचिव हैं जो आनंद कौशिक यहाँ सुबह भी हैं थे और अभी फिर दोबारा चौकी से छूटने के बाद बलजीत कौशिक जी यहाँ पहुँचे हैं और इनका दुख एक नोटिस लगाए थे, खाली पर्चा लगाया था बस। यहाँ पर रंधावा फागना जी भी पहुँचे हैं। रंधावा जी, आज इतना बड़ा निर्मम कार्य किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्या कहेंगे इस दुख वाले पल के बीच में? सर, बीजेपी सरकार गरीबों की दुश्मन रही है शुरू से ही, चाहे इंदिरा नगर को ले लो, चाहे संजय नगर को ले लो, अभी आने वाले टाइम में रामनगर की भी ये तैयारी कर रहे हैं। ये रेलवे के ज़मीन के बहाने से गरीबों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। ये बीजेपी सरकार को शर्म आनी चाहिए। इनको पहले बचाने का काम करना चाहिए था, उसके बाद इनको हटाने का काम करना चाहिए था। सभी का ये कहना है अगर इनको हटाना था, यहाँ से जगह खाली करवानी चाहिए थी, इनको पुनर्वास की योजना उठानी चाहिए थी। हाँ जी, मरने के लिए एक बोतल पानी पिलाने के लिए कोई कि पब्लिक इतना है, पिला में छोटे छोटे बच्चा है, धूप में लेके हैं। देखो उस शौचालय के पास में धूप में बच्चा लेके बैठे हैं। कोई आया देखने के लिए हमारे को कि रोटी पानी दे, तनी पानी के लिए कोई पूछे? कोई नहीं आया, भड़ुए सब ने, कोई नहीं झुग्गी झोपड़ी तोड़ने के लिए आया, कोई भी ना आया, तोड़वा दिया। हमारा वो भी
कोई हंसेगा कोई रोएगा। सैकड़ों लोग हैं जो परेशान हैं, जिनका आशियाना टूटता है, उनके दिल पर क्या बीतती है ये जिला प्रशासन को नहीं कोई। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे संजय नगर से, जो बाटा चौक रेलवे स्टेशन के एकदम साथ में सटा हुआ है, और सैकड़ों मकान है जो जिला प्रशासन ने आज ध्वस्त कर दिए हैं। सैकड़ों लोगों की सर से छत छीन ली है, सभी परेशान हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन अब जाएं कहाँ, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि को स्टे मिल चुका था। उस बीच में भी कॉपी लेने में थोड़ा समय लग सकता था, लेकिन जिला प्रशासन ने बड़ी तेज़ी से कार्रवाई की और इन मकानों को ध्वस्त कर दिया। जुड़े रहें हमारे साथ, फिर एक और सामाजिक खबर के साथ मिलेंगे आपसे। नमस्कार।